नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी नौकरी सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो लाया हूं। बहुत पॉपुलर सीरीज़ रही है मेरी। आप जो नौकरी करते हैं प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना और ये सीरीज़ के पुराने वीडियोस भी देखना। काफ़ी ज्ञान, मनोरंजन और माइंडसेट की बात करी है। तो इसमें मैं नौकरी वाले जितने भी नौकरी करते हैं, किसी भी तरह की करते हैं, मिडिल क्लास जो लोग हैं, उनके एक माइंडसेट की बात करूँगा। अगर किसी को थोड़ी चोट लग जाए तो वो ले लेना, वो इम्प्रूवमेंट के लिए ही चोट करने का मेरा उद्देश्य है। एक माइंडसेट की बात करेंगे, एग्जाम्पल लेके बताऊंगा कुछ दो चार, एंड में कुछ टेक अवे होगा। एंड अगर इसको आपने अपनी लाइफ में चेंज करना शुरू कर दिया तो लाइफ तरक्की के पाथ पे चली जाएगी आपके। अफोर्डेबल हाउसिंग गुड़गांव में या कोई भी प्रॉपर्टी आप लो, अफोर्डेबल का एग्जांपल लेके बताता हूँ। तो एक बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता है, तहसील रजिस्ट्री कराने जाते हैं, वहाँ पे 5,000 रुपये मांगे जाते हैं। वो कोई लॉयर का लड़का आता है, आपने कितना ये किया है, पैसा दिया है, कौन एग्री करता है, तो प्लीज़ इसमें एग्री लिखना, ठीक है। वो लॉयर का लड़का आता है, वो टोकन लेता है, किस चीज़ के पता नहीं चलता, बट 5,000 है। एंड बहुत लोग नौकरी वाले, बड़ा जोर लगता है, ये नाइंसाफ़ी है, क्यों पैसे लिए जा रहे हैं। एक तो ऑफिशियल फिगर होती है जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट की होती है, उसमें इस 5,000 में कुछ ऑफिशियल फिगर भी होती है और कुछ लॉयर का लड़के भी लेता है। उसकी तह में कोई इंसान नहीं जाता कि भी कितनी गवर्नमेंट को जा रही है, कितना मेरा ये स्टैम्प पेपर का खर्चा है, कितना रेड क्रॉस के 500 रुपये का नोट जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। अंदर से ऐसे ठगा महसूस करता है। नौकरी वाला हमेशा ठगा महसूस करता है, इज़ द टॉपिक एंड द माइंडसेट जो मेरे को बताना है। हमें हमेशा बताया गया है कि हम अच्छी पढ़ाई करेंगे, हम इंटेलिजेंट बनेंगे, हम कंपटीशन निकालेंगे, अच्छे कॉलेज में जाएंगे, फिर हमें नौकरी लगेगी, या नौकरी के लिए हम कोई कंपटीशन निकालेंगे, तो यानी हम बेटर हैं, हम जो बाकी लोग हैं उनसे बेटर हैं। तो हम अपने आप को अपने मन में बहुत बेटर, ऑनेस्ट, हार्डवर्किंग, इंटीग्रिटी, फलाना धमकाना जो नौकरी करने वाले हैं वो मान लेते हैं अपने आप को, विच इज़ ओके, ठीक है। बट बाकी हर आदमी चोर है या इजी मनी कमा रहा है, ये माइंडसेट घर हो जाता है। इतना सा काम करता है और इतने पैसे ले लिए उसने, आप कर लो वो काम। जिन जिन से आप चिढ़ते हैं कि ये लोग तो बहुत इजी पैसा कमाता है, बिल्डर, कोई स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक मार्केट वाला, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, या कोई लॉयर, या कोई डॉक्टर, पर्ची तो लिखी उसने, ठीक है, या इस तरह के जो भी काम कर रहा है, यार ये बढ़िया है काम इसका, ठीक है, आके ये काम कर लो, ये बढ़िया, आप कर लो अपना काम छोड़ के। दो चीज़ें होंगी, जब आप वो काम छोड़ के वो काम करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली शायद आपकी नौकरी बेटर थी, तो आप अपनी नौकरी पे चले जाओगे, या एक्चुअली वो बहुत अच्छी चीज़ थी जो आप सोच रहे थे वैसी थी, तो आपका भला हो जाएगा। या एक तीसरी चीज़ हो सकती है, यू आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग इट, वो चीज़ अच्छी है पर आप नहीं कर पाए, तो आप फिर उस इंसान की रिस्पेक्ट करेंगे। मेरी गुजारिश है सारे नौकरी वालों से जो कहीं भी नौकरी कर रहे हैं, अपने आप को तुर्रम खान समझना बंद कर दो। क्या नौकरी करना बहुत ही निचली वाला काम है, निचला जो दर्जे का? नो। पर क्या बहुत ऊपर दर्जे का काम है? नो, बीच का है। एंड हमेशा एम नौकरी छोड़ने का एम होना चाहिए। जिस दिन आपकी नौकरी लगे उस दिन आपको समझना है कि ये नौकरी मैं छोड़कर कब अपना अच्छा काम करूंगा, कब ग्रोथ है। अभी मैं किसी का नौकर नहीं रहूंगा और कब मेरे नीचे लोग नौकर आएंगे, ये बैक पे होना चाहिए माइंड में। इवन आप सरकारी नौकरी पकड़ें, चाहे वो स्टेज पे आप 10 साल पे पहुंचे, 14 साल में पहुंचे, 15 में पहुंचे, 20 में हर इंसान को पहुंच जाना चाहिए। जो इंसान 20 साल नौकरी करने के बाद भी नौकरी से आज़ादी नहीं पाने की स्टेज पे पहुंचता, वो इंसान एक बहुत एवरेज इंसान है, बहुत एवरेज लाइफ जी रहा है। उसको कोई हक नहीं है किसी पे टिप्पणी करने का। 20 साल इज द कट ऑफ। 10 साल में कर रहे हैं, 12 में कर रहे हैं, अलाउड है। 45 साल की उम्र से कम टिप्पणियां कर रहे हैं लोगों पे, अलाउड है। अभी आप उस लेवल पे नहीं पहुंचे, लेकिन आपने 45 साल की उम्र हासिल कर ली है, 20 साल आप नौकरी कर ली है और अब भी आपके पास आज़ादी का रास्ता नहीं है, तो प्लीज़ वो आज़ादी का रास्ता उन बच्चों से सीखो जो ये पा रहे हैं। टुडे इज़ द बेस्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टू बी एन एंटरप्रेन्योर और डू समथिंग। इफ यू आर इन 40s एंड आस्किंग क्या करूं, तो मीन्स यू हैव लॉस्ट इट। कुछ भी कर सकते हैं, बहुत बहुत इन्वेस्टमेंट का पैसा आ रहा है, कॉस्ट ऑफ फंड्स बहुत कम है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा पुश कर रखा है और बहुत चीज़ें हैं करने को। नहीं आप आइडिया बता दो, नहीं कुछ बता दो आइडिया,
वो करके करना पड़ेगा। आइडिया तो देख के और सुनने से अच्छा नहीं होता। वो रामदेव जी को आधा घंटे मैं भी कपाल भारती करते देखता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन मैं अगर नहीं करता और जो मैं नहीं करता तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अच्छी बातें सुनना, अच्छे आइडिया सुनना हैज़ गॉट नो मीनिंग। मेन थिंग इज़ एग्जीक्यूशन। और एक दूसरी चीज़ जो सबको बहुत इंपॉर्टेंटली करनी बंद करनी है, अदानी अंबानी, एक फैशन हो रखा है अदानी अंबानी को कंट्री में बुरा भला कहने का। जेफ बेजोस अच्छा है, एलन मस्क तो बहुत मस्त है आदमी है, मार्क ज़करबर्ग को देखो, एप्पल वाले को देखो, उसको देखो, और अपना अदानी अंबानी को कुछ उल्टा बोलो, क्योंकि हमारी तरह ही स्किन कलर है ना, अपना ही है ना, तो उससे चिढ़ो, क्योंकि उससे तो कंपटीशन कर सकते हो। हमारे जैसा हमारे देश में ही कुछ कर करा के 3-4 पीढ़ी पहले तो पेट्रोल पंप पे वो करते थे, ठीक है, 2-3 पीढ़ी पहले ही, एंड अब इंडिया का तो चिढ़ने का हक है। ये क्या लॉजिक है भाई? अपने बिजनेसमैनों को उल्टा सीधा बोलो और बाकियों की आरती उतारो, वो बड़े दूध के धुले हुए हैं सारे के सारे। तो ये माइंडसेट रखोगे तो मिडिल क्लास रहोगे, फिर धीरे धीरे गरीब हो जाओगे, क्योंकि जो गरीब है उसका माइंडसेट इंडिया में अभी बहुत अच्छा है। क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है, ये करप्शन का भी बहुत बड़ा रीज़न है सरकारी नौकरियों के अंदर, क्योंकि जो सरकारी नौकर इम्तिहान निकाल के बनता है वो सोचता है मैं बहुत तुरम खा हूँ, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, क्लास में मैं क्लास मॉनिटर था, मेरे बोर्ड के एग्जाम में इतने आए, फिर मैंने कंपटीशन निकाला तो जितने ये थे ना, ये इन सबसे अच्छा था। अब वो जब सरकार के तंत्र में आता है ना, वो हर जगह फाचड़े मारता है, अब क्योंकि उस जलन है ना। अब आप बोलोगे तू सबको सेम कर रहा है, हर आदमी सेम होता है। हाँ, वो हर आदमी सेम हो जाता है, बिकॉज सिस्टम ही ऐसा है। तो वो आदमी जब देखता है कि जब उसकी पोस्टिंग्स होती रहती हैं थोड़े थोड़े दिनों में, स्टेबिलिटी उसको मिलती नहीं है, तनख्वाह उसकी उतनी ज़्यादा लगती नहीं, और वो देख रहा है आज के दिन जो उसकी क्लास का बैक बेंचर था और जो निखट्टू था, बाप भी वो अमीर नहीं था, ही और शी और समबडी इज डूइंग समथिंग वेरी गुड, वो यहाँ कुछ कर रहा है, वहाँ कर रहा है, वहाँ कमा रहा है, अंदर से जलन आ जाती है उसके। फिर या तो वो करप्शन करने की तरफ जाता है कि मैं सिस्टम में फाशड़ा मारूं, भाई तू इतने कमा रहा है तो भी मुझे दे, ये सिस्टम है। ये इंडिया को तरक्की के रास्ते से, ये जो सिचुएशन है ना, इसी वजह से इंडिया की तरक्की में जीडीपी ग्रोथ 2 या 3% की इसी वजह से रुकी हुई है। अगर इंडिया 7% पे ग्रो कर रहा है तो इंडिया 11% पे ग्रो कर सकता है, अगर ये चीज़ें नौकरी की आरती उतारनी बंद कर दे। भाई नौकरी लगी है, कोई सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं। हाँ ठीक है, लगी रोटी खा लेगा, पर हाँ आगे क्या प्लान है बताओ, कितने साल नौकरी करेगा, ये एटीट्यूड होना चाहिए। नौकरी सरकारी लगती नहीं, लोग ऐसे ऐसे वो गार्लैंड लेके आ जाते, ताकि क्या, ताकि तुमसे पैसे नहीं लेगा, इसको आज इज्जत दे दो। क्या, क्यों इज्जत दे रहे हो भाई? एग्जाम निकाला है आपने, क्या ग्रेट कद्दू में तीर कर दिया? ऐसा कोई वो नौकरी वाले कद्दू में तीर कर रहे होते तो इंडिया यूएस बना होता या चाइना की तरफ तो होता कम से कम। तो नॉर्मल नौकरी है, नॉर्मल नौकरी में थोड़ा हीरो बन लेते हैं, थोड़ा लोगों को हैरेस कर लेते हैं। किस इंसान की सिस्टम में कितनी न्यूसेंस है, उस नौकरी का दर्जा उस लेवल से दिया जाता है। तो प्लीज जितने भी यंगस्टर्स हैं, नौकरी की तरफ जाओ, करो, देखो, लेकिन वहां कैद मत हो जाओ। और कैद कैसे होते हैं कॉर्पोरेट वाले या कहीं क्यों होते हैं? वो माइंडसेट क्या है कि मैं अपना कंपनी में कोई सामान बेचूंगा, लाला जी के लिए काम करूंगा, कंपनी जी के लिए काम करूंगा, तो वो बहुत सही है। पर मार्केट में कोई आदमी चाय बेच रहा है या कोई वो टोकन ले रहा है 5,000 रुपये लेके, हेयर कट के ज़्यादा पैसे ले रहा है, सब जगह ठगा हुआ महसूस करोगे, यार ये बहुत बढ़िया कर रहा है, ये केक ये 800 रुपये के, 1200 रुपये के, 1400 रुपये के बकरे, ये तो हमें लूट रहे हैं। हर जगह एक लूटने की फीलिंग आती है नौकरी वाले को, क्योंकि फैक्ट क्या है कि वो जैसे पैसे कमाता है वो उसने ग्रांटेड ले लिया कि वो तो डिजर्व करता ही करता है, कि वो चाहे सरकारी नौकर अपने दफ्तर में जाके 6 घंटे टाइम वेस्ट करे, गप्पे मारे, छुट्टी ले ले, पेट दर्द कर दे, कुछ कर ले, वो तो भाई उसने तो एग्जाम क्लियर किया है, वो तो सरकारी दामाद है, उसका तो सब जस्टिफाइड है। लेकिन बाकी सब लूट रहे हैं, वो खुद सिस्टम को लूट रहा है, उसको कोई नहीं है। उसी तरह कंपनीज के अंदर भी है कि कंपनीज में आप जो प्राइवेट कंपनीज में होते हैं, उनका ऐसे खून पूरा चूसा जाता है, गन्ना पूरा जूस निकाला जाता है, तो वो अंदर से एहसास आता है कि मेरे को तो यूज कर लिया, और दूसरे का लगता है बड़ा इजी मनी है कि ये तो ऐसे कर रहा है। पर उसकी आपको देखना है, मैं ये टॉपिक्स को और क्लैरिटी के साथ आगे दूंगा कि पहले मैसेज ये, माइंडसेट रिलैक्स कर लो अपना।
पहले जिस दिन आप सोच लोगे कि भी नौकरी इज एन एवरेज थिंग फॉर एन एवरेज पर्सन एंड येस टुडे आई एम स्टक इन दिस एंड आई एम एवरेज, येस आई वांट टू बिकम अबव एवरेज, एंड जिस से आपको चिढ़ मचती है, जिसको आपको लगता है कि यार ये काचे काट रहा है, ये ऐश लूट रहा है, ये तरीका है बढ़िया करने का लाइफ में, प्लीज गो टू दैट पर्सन, चिढ़ो मत उससे, बोलो नमस्कार ये आप क्या करते हैं। तो जब आपको पता चलेगा ना वो 5,000 में 500 रुपया तो वो बिल्डर का लड़का ले जाता है जो उसके साथ टाइप करता है, वो 500 वो वाला ले जाता है जिसका नाम नहीं लेना चाहता मैं, 500 वहाँ फोटो खिंचाने वाला, 500 ये 500 वो, तो उसके पास एक्चुअली 800 ही बचता है और उसके लिए भी उसको टाइम लगाना पड़ता है और सिस्टम को सेट करना पड़ता है। तो फिर आपको दर्द कम होगा, ठीक है। और इसको मैं और डिटेल में कवर करना चाहूँगा, वीडियो लंबा ना होए इसलिए, फॉर द टाइम लिमिट को क्रॉस ना करूँ इसलिए मैं यहाँ रोक रहा हूँ। बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है इस पे बात करने के लिए। अगर आप मेरे को 200 लाइक्स दिला दोगे इस वीडियो पे अपने फ्रेंड्स से और बोल के कि हाँ यार ये ठीक है, और पिछले मेरे माइंड ये वाले नौकरी सीरीज़ के वीडियोस देखेंगे, लिंक अप करेंगे, तो नौकरी सीरीज़ को मैं आगे रिवाइव करूँगा। नीचे दिखाना पर्पस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नौकरी करने वाले बहुत हमारे यार दोस्त रिश्तेदार जान पहचान क्लोज एंड वेरी क्लोज लोग हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि मेरे को भी कोड़े नहीं खाने कि उनको किसी को नीचा नहीं करना। एम थोड़ा सा झंझोरने का होता है कि भाई जाग जाओ, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।